जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कथा जिसे जानकर आपका मन भक्ति और आश्चर्य से भर जाएगा। यह केवल एक कथा नहीं है बल्कि आस्था, त्याग और समर्पण की ऐसी अमर गाथा है जिसने युगों से भक्तों के हृदय में खाटू श्याम बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा जगाई है। कहा जाता है जिसके सिर पर श्याम का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आइए आज हम जाने कि आखिर क्यों बर्बरीक ने अपना शीश दान किया, कैसे वे खाटू श्याम के नाम से कलयुग के सबसे पूज्य देव बने और क्यों आज लाखों भक्त उनकी शरण में आकर अपने दुख दूर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इतिहास में कितने महान योद्धा हुए, कितने बलवान राजाओं ने युद्ध लड़े, परंतु क्या आपने सुना है किसी योद्धा ने युद्ध लड़ने से पहले ही अपना शीश काटकर दान कर दिया हो? इतना अद्भुत बलिदान क्यों दिया गया? बर्बरीक जिनके पास 3 बाणों का वरदान था, वे अकेले पूरे महाभारत का रुख बदल सकते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें युद्ध में उतरने का अवसर ही नहीं मिला और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश मांग लिया और यही शीश बाद में खाटू नगरी में प्रतिष्ठित हुआ, जिसे आज करोड़ों लोग श्याम बाबा के नाम से पुकारते हैं। क्या रहस्य छिपा है इस बलिदान के पीछे और क्यों कहा जाता है कि कलयुग में श्याम ही साक्षात कृष्ण हैं? दोस्तों, इस वीडियो में आपको केवल एक छोटी सी कथा नहीं बल्कि एक संपूर्ण यात्रा सुनने को मिलेगी। हम साथ मिलकर जानेंगे बर्बरीक का जन्म और उनकी अद्भुत शक्तियों की कहानी। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले क्या हुआ, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश दान मांगा, कैसे उनका शीश युद्ध का साक्षी बना और आखिरकार उन्हें कलयुग में खाटू श्याम के रूप में पूजने का वरदान कैसे मिला। इस कथा के अंत तक आपके मन में केवल एक ही भाव रहेगा, जय श्री श्याम, और यह भाव आपके जीवन को भी नई दिशा देगा। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी था। बचपन से ही उनमें असाधारण पराक्रम और अपार शक्ति दिखाई देती थी। भीम के वंश में जन्मे होने के कारण उनके रक्त में वीरता और शक्ति स्वाभाविक रूप से थी। घटोत्कच स्वयं एक महाबली योद्धा थे और पांडवों के सहयोगी थे। इसलिए जब बर्बरीक का जन्म हुआ तब से ही यह संकेत था कि यह बालक साधारण नहीं है। 3 बाणों का वरदान। बर्बरीक बचपन से ही माँ दुर्गा और भगवान शिव के परम उपासक थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अद्भुत बाणों का वरदान मिला। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अलौकिक थी कि पूरे संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो बर्बरीक को पराजित कर सके। पहला बाण किसी भी वस्तु या व्यक्ति को चिह्नित कर देता, दूसरा बाण उस चिह्नित वस्तु को नष्ट कर देता, तीसरा बाण सभी बाणों को वापस तरकश में लौटा देता। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणों वाला वीर कहा जाता है। केवल 3 बाणों से वे संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक की माता मौरवी ने उन्हें एक वचन दिया था, बेटा, जीवन में सदैव कमजोर और हारते हुए पक्ष का साथ देना, कभी भी बलवान या विजयी पक्ष का साथ मत देना, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो दबे कुचले और पराजित के साथ खड़ा हो। बर्बरीक ने अपनी माता के इस वचन को जीवन का नियम मान लिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। उनके हाथ में केवल 3 बाण थे परंतु आत्मविश्वास अपार। उनकी ख्याति सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे उनकी मुलाकात स्वयं भगवान श्री कृष्ण से होने वाली है और यही मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदल देगी। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले चारों ओर तनाव था। पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े थे। हर योद्धा अपने सामर्थ्य और शौर्य को दिखाने के लिए तत्पर था। उसी समय बर्बरीक अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास केवल 3 बाण थे और एक धनुष, परंतु उनके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि हर देखने वाला अचंभित हो जाता था। उनकी आभा और तेज देखकर यह समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। रास्ते में अचानक एक साधारण ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक को देखा और कहा,
वीर तुम इतने गर्व के साथ किस ओर जा रहे हो? तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, क्या इतने कम बाणों से तुम इस महायुद्ध में हिस्सा लोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मुझे केवल 3 बाण ही पर्याप्त हैं। पहला बाण सब शत्रुओं को चिह्नित कर देगा, दूसरा बाण उन सबको नष्ट कर देगा और तीसरा बाण सारे बाणों को वापस बुला लाएगा। मेरे लिए संपूर्ण पृथ्वी को जीतना भी कोई कठिन काम नहीं है। श्री कृष्ण ने आगे पूछा, अगर तुम इतने ही पराक्रमी हो तो बताओ, जब तुम इस युद्ध में प्रवेश करोगे तो किसका साथ दोगे, पांडवों का या कौरवों का? बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, मुझे मेरी माता ने वचन दिया है कि मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जहाँ भी दुर्बलता और हार होगी वहीं मेरा पक्ष होगा। इसलिए यदि पांडव हारते दिखेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा और यदि कौरव हारते दिखेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। यह सुनकर कृष्ण के मन में गहरा चिंतन हुआ। वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि वे हारने वालों का साथ देते रहेंगे। आज पांडव हारते तो वे पांडवों की ओर चले जाते, कल कौरव हारते तो वे कौरवों की ओर चले जाते। इस प्रकार युद्ध अंतहीन हो जाता और धर्म की स्थापना असंभव हो जाती। कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध केवल विजय पराजय का खेल नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक संग्राम था। यदि यह युद्ध कभी समाप्त ही न होता तो संपूर्ण पृथ्वी अराजकता और विनाश में डूब जाती। यहीं से बर्बरीक की कथा ने मोड़ लिया। कृष्ण ने मन में विचार किया कि इस महान योद्धा की शक्ति को रोका जाना आवश्यक है, परंतु उन्हें रोकने का केवल एक ही मार्ग था और वह था उनका बलिदान। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की प्रतिज्ञा सुनी तो उनके मन में भारी चिंता छा गई। वे जानते थे कि यह वीर यदि युद्ध में उतरा तो न धर्म की स्थापना हो पाएगी और न ही महाभारत का कोई निष्कर्ष निकलेगा। अब श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि इस अद्भुत वीर से एक महान बलिदान लिया जाए। कृष्ण ने धीरे से कहा, वीर तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, तुम्हारे पास असीम पराक्रम है, परंतु यदि तुम्हें वास्तव में धर्म की रक्षा करनी है तो मुझे तुमसे एक वर चाहिए। मैं तुमसे दान मांगने आया हूँ। बर्बरीक ने फोल्डेड हैंड्स के साथ उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं अवश्य दूंगा। मेरे जीवन का यही धर्म है कि दान देने से पीछे न हटूं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर पल भर के लिए बर्बरीक स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, यदि यह शीश धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, यदि इससे महाभारत का उद्देश्य पूरा होगा, तो मैं अपना शीश खुशी खुशी अर्पित करता हूँ। कृष्ण ने उनकी माता के वचन की याद दिलाई। बर्बरीक की माता ने उनसे वचन लिया था कि तुम सदा हारने वाले का साथ दोगे। अब बर्बरीक ने सोचा, मेरी माता का वचन भी सत्य रहेगा, क्योंकि यदि मैं शीश दान कर दूंगा तो युद्ध में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा और किसी भी पक्ष का पक्षपात नहीं होगा। बर्बरीक ने युद्ध भूमि के समीप अपने रथ को रोका। उन्होंने भूमि पर बैठकर ध्यान लगाया। श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और बर्बरीक को दर्शन दिए। बर्बरीक ने आनंद और भक्ति से भरकर कहा, हे प्रभु, आपके हाथों में मेरा शीश अर्पित होना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस क्षण बर्बरीक ने अपने ही हाथों से तलवार उठाई। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना शीश काटा और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। भूमि पर शीश गिरा, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। श्री कृष्ण ने उनके शीश को स्नेह से उठाया और उसे युद्ध भूमि के एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि उसी शीश ने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा। हर आघात, हर रणभेरी, हर योद्धा का पराक्रम, सब कुछ उस शीश की दृष्टि के सामने घटित हुआ। बिना शरीर के भी वह शीश जीवंत था, मानो ईश्वर ने उसे साक्षी बनाने के लिए ही यह बलिदान लिया हो। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। कौरव और पांडव पूरी शक्ति के साथ भिड़े। रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और गदाओं की टक्कर से कुरुक्षेत्र गूंज उठा। हर दिन अनगिनत योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे और यह सब बर्बरीक का शीश उस ऊंचे टीले से देख रहा था।
कहा जाता है कि बर्बरीक का शीश युद्ध की हर घड़ी का साक्षी रहा। उसने देखा कि किस प्रकार अर्जुन के धनुष से बाणों की वर्षा हुई, किस प्रकार भीम ने अपने गदा प्रहार से शत्रुओं को धराशायी किया, किस प्रकार कर्ण ने अपने पराक्रम से रणभूमि को कांपा दिया और किस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने वचनों का पालन करते हुए शरशय्या पर लेटकर भी युद्ध का मार्गदर्शन किया। 18 दिनों तक चला यह महायुद्ध अंततः पांडवों की विजय के साथ समाप्त हुआ। जब विजय की घोषणा हुई तो पांडवों में यह विवाद उठा कि असली विजय किसकी रणनीति और किसके पराक्रम से हुई। भीम ने कहा, विजय मेरे पराक्रम की देन है। अर्जुन ने कहा, नहीं, यह विजय मेरे गांडीव धनुष की शक्ति से हुई। नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने योगदान को सबसे महत्वपूर्ण बताया। यह विवाद बढ़ता गया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय का सही निर्णय वह करेगा जिसने संपूर्ण युद्ध का साक्षात्कार किया है, और वह है बर्बरीक का शीश।